समझना होगा कि हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ऑफ द एलिमेंट वो कैसे कैसे वेरी करती है। ठीक है, वेरी करने का क्या मतलब है कि डाउन द ग्रुप, ये मैंने कल बताया था कि इसके अंदर कितने ग्रुप होते हैं, बोलिए कितने ग्रुप होते हैं पीरियड टेबल में 18, और कितने पीरियड होते हैं 7। ठीक है, तो 18 ग्रुप और 7 पीरियड है। तो यहाँ से आपको कई बार जो है एमसीक्यू देखने के लिए मिल सकता है, उस चीज का आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी हम लोग इसके ऊपर आएंगे बच्चा क्या, आपकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी समझने के लिए जरा हम लोग ना, आप लोग क्या करेंगे, जरा एक बार फटाफट से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए जो आपने लिखी है, निकालिए। हाँ ठीक है, बंद पे आ जाओ, बंद नहीं, हम लोग लिथियम से चालू कर लेंगे, लिथियम पे आ गए लिथियम पे। अब एक बात देखो जरा, लिथियम सोडियम और पोटेशियम का आपने लिखा होगा, है ना, मुझे बताइए उसमें आखिरी की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आखिरी लिथियम के आखिरी क्या नंबर क्या है, 2s1, ठीक है, Na में क्या है 3s1 और पोटेशियम में क्या है 4s1। बात समझ में आ गई। अच्छा मुझे बताओ अगर मैं आपसे पूछूं कि रुबिडियम की आखिरी क्या होगी तो क्या बोलोगे, 5s1, इसकी 6s1, इसकी 7s1। समझ में आ गई मेरी बात, है ना। तो मुझे बताओ इसकी अगर मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ns1। बात समझ में आई। जरा बेरिलियम चेक करो क्या है फटाफट से नोटबुक में, ns2 मतलब क्या है 2s2, मैग्नीशियम इज 3s2 एंड द कैल्शियम इज 4s2। क्लियर, तो मतलब ये क्या होगा ns। अच्छा मुझे बताओ s के बाद कौन सा शेल आता है, p, राइट। तो यहां पे क्या है बोलो, ns2 np1। सिंपल सी बात है, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया है। क्लियर, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करा तो क्या आ गया, np1 आ गया। अच्छा आगे जाओगे तो एक और करेगा, तो क्या लिखोगे, ns2 np2, देन ns2 np3, ns2 np4, ns2 np5 और यहां लास्ट ns2 np6। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू यहां से मिल सकता है। और वो एमसीक्यू आपका ये है कि इसमें से कौन सी ऐसी नोबल गैस है जो कि P नहीं है, मतलब उसका ns2 np6 नहीं है, कौन है, हीलियम। आप हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन चेक कीजिए, खाली -2s। सही बात समझ में आ गई है पक्का, तो ये ध्यान रखिएगा हीलियम वाला चीज। ओके आगे बढ़ते हैं। जरा एक चीज और ध्यान समझो, मुझे बताओ जब आपने ये फिल करा आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में गया, s में गया। क्लियर है, इसमें भी और इसमें भी। अच्छा इसमें किसमें गया आखिरी इलेक्ट्रॉन, p में, क्या सब में p में गया है, बात समझ में आई। तो अगर मेरा आखिरी इलेक्ट्रॉन s में जाता है तो मैं क्या बोलता हूं उसको, s ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, s ब्लॉक एलिमेंट। और अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, p में, तो क्या बोलोगे, p ब्लॉक एलिमेंट। आई होप कि इतना अच्छे से क्लियर होगा, है ना। अब मान लीजिए आपके पास ऑप्शन आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ p ब्लॉक एलिमेंट, मुझे सुनिएगा क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ p ब्लॉक एलिमेंट, आंसर हीलियम। क्योंकि हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2। ठीक है, तो हीलियम में एक ऐसा है जो बैठा उधर है बट वो p ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। ठीक है जी, तो आपको कुछ भी इसमें से कोई अगर एमसीक्यू होगा तो कोई भी चार लिख के दे देगा, इसलिए बोलते हैं कि आपको पीरियड टेबल याद होना चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए बच्चा बस इतना समझ आया। अब आप हम लोग समझेंगे चीजें। देखो जो भी चीजें होंगी मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा थोड़ी थोड़ी, ये हम लोग समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, एटॉमिक साइज। एटॉमिक, देखो एटॉमिक साइज है ना, हमें जो भी चीजें पढ़नी है वो पढ़नी है विद रिस्पेक्ट टू पीरियड एंड विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप में। ग्रुप में मतलब हम लोग ये देखेंगे कि ऊपर से नीचे जाने पे, ऊपर से नीचे जाने पे एटॉमिक साइज पे क्या फर्क पड़ता है, कि मुझे बताइए। जब आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है वो क्या लिखी है, 2s1, नीचे then 4 then 5। मुझे बताओ जो 2 3 4 जो बढ़ रहा है ये क्या बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। बात समझ में आई। मुझे बताओ नीचे जाने पर साइज इंक्रीज कि डिक्रीज, इंक्रीज करेगा। क्लियर हो गई मेरी बात, क्या वो सबके लिए वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, एक आध एक्सेप्शंस होते हैं जैसे गैलियम और एल्यूमिनियम में यहाँ पर जो है नीचे आने पे बढ़ना चाहिए था बट गैलियम का साइज इससे छोटा होता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल में शायद ये चीजें नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, हम लोग बेसिक
स्टडी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, एक्सेप्शंस आगे भी। इतना क्लियर है बच्चा? ठीक है, तो मुझे बताओ ग्रुप में क्या होगा? अगर ग्रुप में हम लोग मूव होगा तो साइज क्या करेगा? साइज इंक्रीजेस, क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन, क्या बढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ शेल्स। क्या क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पीरियड पढ़ना है, ठीक? कल हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था विच इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पढ़ा था। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ पर लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। ये एलिमेंट तो बिल्कुल फिक्स पे याद होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी? ओके, मुझे बताओ देखो इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है लिथियम में? 3, क्योंकि 3 नंबर पे आता है। अच्छा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसके अंदर क्या होगा बच्चा? न्यूक्लियर चार्ज, राइट? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9। मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे बात बताओ, ऐसे जाने पे क्या इंक्रीज कर रहा है बच्चा? न्यूक्लियर चार्ज। क्या बढ़ रहा है? न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा की कम? ज्यादा। और अगर मैं किसी को ज्यादा खींचूंगा तो साइज छोटा या बड़ा? छोटा। तो ऐसे मूव करने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। मेरी बात समझ में आ गई है? तो ध्यान रखेंगे क्या कि अगर हम लोग पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड में क्या होगा? बोलो, साइज डिक्रीज करेगा। क्यों? ड्यू टू क्या बढ़ रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन एनसी, न्यूक्लियर चार्ज, और वी कैन सी दैट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंटली एक पॉइंट दे रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है? एटॉमिक साइज के अंदर पॉइंट ये है कि लिथियम से अगर हम बात करें, मैं आपको बोलूं कि लिथियम से लेके नियोन है, ठीक है? सबसे बड़ा साइज कौन होगा इसमें आपके अकॉर्डिंग, जो हमने पढ़ा उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? लिथियम होना चाहिए। समझ आ रहा है? पक्का? फास्ट तो नहीं है? ठीक है। इधर से इधर जाने पे बच्चा साइज डिक्रीज होता है, ठीक है? तो सबसे छोटा लिथियम का होना चाहिए था। अब ध्यान रखिएगा, पीरियड में नोबल गैस का साइज अपने सबसे बड़ा होता है। क्लियर? क्या बोल रहा हूं मैं? अपने पीरियड में नोबल गैस का साइज सबसे बड़ा होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो नियोन के बाद कौन आएगा? लिथियम, बेरिलियम एंड देन दिस वन। क्लियर है मेरी बात? ठीक है भाई, आगे चल सकते हैं। तो ये पूरी पिक्चर क्लियर हो गई, ठीक है? पहला हमारा क्लियर हो चुका है, दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जितना मुझे लगता है शायद आप लोगों को उसको मुझे ज्यादा पढ़ाने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, बिकॉज़ ऑर्गेनिक में समझाते हुए हम लोग चले थे जीयूसी के अंदर, है ना? आपको पता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे चोर एलिमेंट कौन? फ्लोरीन। तो आपको पता है कि इधर से इधर जाने पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेस। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सेम रीजन, ठीक है? और नीचे जाने पे क्या करेगी? आपको क्या लगता है? इंक्रीज या डिक्रीज? हाँ, डिक्रीज करेगी। क्यों? साइज बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। ठीक है भाई, क्लियर? छोड़ दूं, आगे चले? ठीक है जी। नेक्स्ट है बच्चा आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये समझना है, अच्छे से समझना है। इसका ऑर्डर तो एग्जाम में मिल सकता है, और पठान क्वेश्चन भी। पहले हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि अगर आपको किसी को बाहर निकालना है, ठीक है? मान लीजिए मेरे को आपको बाहर निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा? धक्के मार के। मतलब मुझे तो बताओ, अगर मैं आपको बाहर निकालना है तो बच्चे मेरी एनर्जी लगेगी। बात समझ में? भाई सेम सीन इसके अंदर है। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमारा, अगर मेरे को किसी भी गैसियस एटम, ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है गैसियस एटम, गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने में मेरे को जितनी एनर्जी लगेगी वही मेरी क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी। क्या मेरी इतनी बात समझ में आती है? आयनाइजेशन एनर्जी क्लियर है? क्या बोला मैं? ठीक है, क्या कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन। बिल्कुल। क्या होगा बच्चा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन। अच्छे से? अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं बात करता हूँ ऊपर से नीचे जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? आई में इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? नीचे जाने पे इंक्रीज और डिक्रीज, आप लोग क्या सोचते हैं? अच्छा कोई बात नहीं, हम एक बात समझते हैं। मुझे बताओ, अगर कोई छोटा सा बच्चा है, मतलब बच्चे का सॉरी वो है, साइज है, अरे बड़ा साइज का है,
मुझे बताओ किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, बड़े से या छोटे से? बड़े वाले से। अच्छा अगर बड़े वाले से निकालना आसान है तो एनर्जी ज्यादा लगेगी कि कम? कम। ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज की डिक्रीज? बात समझ में आ गई? तो अगर हम लोग ग्रुप में मूव करेंगे तो अप टू डाउन जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स और द एटॉमिक साइज, दोनों में से कोई भी चलेगा। मेरी बात समझ में आती है? अब पढ़ना है पीरियड, और पीरियड में झोल है और झोल को समझना है, ठीक है? ध्यान समझेंगे। चलिए बच्चा, झोल क्या है? झोल ये है कि मेरे को आयनाइजेशन एंथैल्पी को समझने के लिए मेरे पास ना इसके अंदर 3 पॉइंट है और उन 3 पॉइंट्स को मुझे बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा। अगर वो 3 पॉइंट में हम लोगों ने गड़बड़ी करी तो हमारा क्या हो जाएगा? नाश। कैसे समझते हैं? अब तुम्हें समझ आएगा कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों दिया था आपने, अब समझ आएगा। देखो बच्चा, पहला पॉइंट क्या? नोबल गैस की आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने पीरियड में मैक्सिमम होगी। मेरी बात समझ में आती है? क्या लिखा? नोबल गैस की आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने पीरियड में मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि बच्चा वो फुल्ली फिल्ड है, वो फुल्ली फिल्ड है, वो स्टेबल है। अच्छा खासा हमें पता है दुनिया में 2 लोग स्टेबल है, एक फुल्ली फिल्ड है, ठीक है? वो फुल्ली फिल्ड है, इस वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल, ठीक है? सेकंड, अगर कोई हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड है लेकिन नोबल गैस नहीं है, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने नेबरिंग एटम से ज्यादा। ध्यान सुनिए मेरा पॉइंट में क्या बोल रहा हूं। अगर कोई भी एलिमेंट हाफ फिल्ड है या फुल्ली फिल्ड है लेकिन नोबल गैस नहीं है, ठीक है बच्चा, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी किससे ज्यादा होगी? अपने पड़ोसियों से ज्यादा होगी, केवल पड़ोसियों से। क्लियर है? और अगर ये दोनों रूल फेल हो जाते हैं, कुछ नहीं मिल रहा हमें, है ना, तीसरा क्या करेंगे? आंखें बंद करेंगे और साइंस को सब कुछ मान के आंसर लगाएंगे। कैसे? जरा समझते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। मुझे एक बात बताओ, लिथियम से फ्लोरीन जाने में, फ्लोरीन बोल रहा हूं, नियोन की बात नहीं कर रहे हैं, लिथियम से फ्लोरीन जाने में साइज का क्या फैक्टर है? इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज करेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बिल्कुल क्लियर है? माइंड क्लियर? अब क्वेश्चन का पढ़ो जरा। आ जाओ। क्या क्या एलिमेंट है लिथियम से लेकर नियोन, सारे चिपक दो एक बार में। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम, ठीक है जी? कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 2s1 2s2 2p1 2s2 2p1 2s2 2p2 2s2 2p3 2s2 2p4 2s2 2p5 2s2 2p6, ठीक है? मुझे बताइए पूरे पीरियड ये तो अच्छा, पूरे पीरियड में किसकी सबसे ज्यादा होगी आपके अकॉर्डिंगली? आयनाइजेशन एंथैल्पी पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा किसकी होगी? पहला पॉइंट है क्या इसमें? कहीं भी पहला पॉइंट है कहीं भी? हां है, है कौन सा? नियोन, ठीक है जी? तो मैक्सिमम कौन? नियोन, ठीक है जी? नियोन के बाद देखते हैं, नियोन के बाद क्या लिखा है मैंने वैसे तो, अगर कोई हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड है लेकिन नोबल गैस नहीं है तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने पड़ोसियों से ज्यादा होगी। जरा थोड़ा सा फोकस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। इधर आइए, यहां पर लिखा है बच्चा 5। क्या ये हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड कुछ भी है क्या? नहीं है। ये है क्या? नहीं है, ठीक है? अब इन दोनों में तो कुछ है नहीं ऐसा, तो क्या फैक्टर आएगा? साइज। इन दोनों में कौन जीता? फ्लोरीन, क्योंकि साइज छोटा ज्यादा होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक है जी? जरा समझना। 4 2s2 2p3 2s2 2p2। क्या सेकंड पॉइंट तीनों में से किसी एक में एप्लीकेबल हो रहा है क्या? नाइट्रोजन में बचा, क्योंकि नाइट्रोजन में p में मैक्सिमम 6 आते हैं, 3 हाफ फिल्ड। अब मैंने क्या लिखा पढ़ो? हाफ फिल्ड वाले की किससे ज्यादा होगी? पड़ोसियों से। तो इसकी किससे ज्यादा होगी? कार्बन और ऑक्सीजन दोनों से ज्यादा होगी। क्लियर है? कौन आएगा? नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, क्योंकि तो साइज वाला फैक्टर आ जाएगा फिर से, उसके बाद कार्बन। कार्बन तक निपट चुके हैं।
पक्का? क्यों? फुल्ली फिल्ड है लेकिन नोबल गैस नहीं है, तो क्या आएगा जी? बेरिलियम। उसके बाद बोरॉन, देन हो गया जी ऑर्डर सेट। ठीक है, दिस इज किसका ऑर्डर है? ये भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट आयनाइजेशन का ऑर्डर है ये। फर्स्ट आयनाइजेशन, फर्स्ट मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। सेकंड बोलेगा तो आपको पता क्या करना है? फर्स्ट निकालने के बाद चेक करना है, क्योंकि देखो जब आपने फर्स्ट चेक करी है तो न्यूट्रल से चेक करी है, राइट? वो बोलता है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी हाईएस्ट होगी, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको एक इलेक्ट्रॉन निकाल के फिर चेक करना पड़ेगा। समझ क्लियर? ठीक है, देखो ये तो हुआ डेल्टा Hi2। अगर मुझे डेल्टा Hi2 निकालनी है तो एक एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, क्लियर? मुझे बताएंगे, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 2s2 2p 5, 2s2 2p 4, 2s2 2p 3, 2s2 2p 2, 2s2 2p 1, 2s2 2p, और ये बचेगा, ये क्या बचेगा? 2s1, और ये क्या बचेगा? 1s2। अरे पहले जो है, ठीक है, समझाते हैं सिस्टम पूरा। चलिए जी, ओके, फटाफट से आप लोग इसका एक बार ऑर्डर ट्राई करेंगे, लगाइए क्या लगाते हैं। तो इसमें भी डबल गैस सेम बच्चा सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, बट आपको देखना है कि नोबल गैस है भी कि नहीं है, राइट? इसमें ना ये वाला रीजनिंग क्वेश्चन बहुत आता है। Why nitrogen has higher ionization enthalpy than oxygen? क्या क्या लिख के आओगे? क्योंकि हाफ वाला ये लिख के आना कहीं हो चुका है, साइज छोटा है, रिपल्शन ज्यादा है, ये ऊटपटांग आंसर नहीं चाहिए, ठीक है? जस्ट वी हैव टू राइट कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 2s2 2p3, hence it will be half filled stable, ठीक है? इसलिए ज्यादा है, बस, कोई राम कहानी नहीं। केमिस्ट्री वालों की सबसे बड़ी क्या दिक्कत है? जो नहीं आता रिपल्शन लिख दो, हर एक का आंसर रिपल्शन है। चलिए खड़िए ज्यादा किसकी? नियोन की। हाँ, उसके बाद ऑक्सीजन, दोबारा लिख लो, चल हो गया, ठीक है? नियोन मैक्सिमम, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद बोरॉन, बहुत बढ़िया, उसके बाद कार्बन, उसके बाद लिथियम। कोई बात नहीं, बोलो, गलत बोलो तो सही। मैंने बेरिलियम और लिथियम। आपने बेरिलियम और लिथियम लिखा, आपने लिथियम और बेरिलियम। अब मजे की बात ये है कि भाई लिथियम की मैक्सिमम है, क्यों? क्योंकि तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान नहीं दिया। कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये? किसकी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए? हीलियम की। आगे ना, और दूसरी बात, हीलियम, अब ध्यान से समझना, मुझे बताओ ऊपर से नीचे आने पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? ऊपर से नीचे जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज की डिक्रीज? सोचो, आराम से सोचो, घबरा करो, आराम से। डिक्रीज, ठीक है बच्चा? मुझे बताओ फर्स्ट शेल वाले की ज्यादा होगी या सेकंड शेल वाले की ज्यादा होगी? फर्स्ट शेल की ज्यादा होगी। देखो बेचारा फर्स्ट शेल का है, वन लिखा है उसके आगे। तो मैक्सिमम किसकी होगी? लिथियम की। तो
ये नियॉन रहा ही नहीं ना, हाँ अच्छा तो अब तो ये नियॉन रहा ही नहीं। और दूसरी बात, हीलियम और नियॉन में हीलियम भी ज्यादा होगी बिकॉज हीलियम ऊपर है, क्योंकि नीचे जाने पर डिक्रीज होती है। पक्का क्लियर है? इसमें फैलना नहीं है। अगर तुमसे गलती से सेकंड आयनाइजेशन थेरेपी पूछ ली और लिथियम आ गया, जरा चौकन्ने हो जाना, हीलियम हो सकता है वो। ठीक है जी, फोकस रखिएगा। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, चलिए। फ्लोरीन, फास्फोरस, ब्रोमीन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, बोरॉन। आपको इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है आयनाइजेशन की थेरेपी है। सही रैंडम। हां हाँ, ये रैंडम है, कुछ तो लगाओ, फिर मैं आपको इसका भी अप्रोच सिखाऊंगा। ये पहले एक बार अप्रोच सिखा दूं, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लगाना, ठीक है? आते हैं। दो चीजें हम लोगों को समझ आ चुकी है कि ऊपर से नीचे जाने पे आयनाइजेशन थेरेपी डिग्री होती है, ऐसे जाने पे हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये पीरियड के लिए ध्यान रखिए। ठीक है, अब जरा आते हैं, मुझे बताओ फ्लोरीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? पीरियड की बात कर रहा हूं, सेकंड पीरियड। सेकंड फास्फोरस सही याद रखना है क्या? कौन सी पीरियड का नहीं, आपने कॉन्फ़िगरेशन कर ली। हाँ। कॉन्फ़िगरेशन में देखो, वैसे भी आपको 1 से लेके ये 20 तक तो याद होने भी चाहिए, राइट? और देखो फ्लोरीन क्या होता है, NH2NP5, राइट? तो ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो ये क्या होगी? 2s2 2p5 होगी, ये 3s2 3p5, ये 4s2 4p5, 5s2 5। तभी तो कह रहा हूं कॉन्फ़िगरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई। ठीक है, चलो अभी तो आप देख के बताओ मुझे, फास्फोरस कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का। ब्रोमीन फोर्थ। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो अगर आपको प्रोडक्ट टेबल भी याद है, जब भी याद हो जाएगा, क्योंकि F सेकंड पीरियड का है, फिर कल बी है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ आगे है ना। चलो सिलिकॉन कार्बन सर थर्ड, मैग्नीशियम बेटा मांगे थर्ड, क्योंकि पहला ऊपर हुआ दोनों है, ध्यान रखना के फैल जाओ। बोरॉन इज ठीक है। तो जब भी रैंडम आता है सबसे पहले आप ये देखोगे कौन कौन से पीरियड में प्रेजेंट है। अब मुझे बताओ, ये सेकंड का है, ये सेकंड का है, थर्ड 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 और फोर्थ है ना। नीचे जाने पे क्या होती है? डिक्रीज। सबसे कम किसकी होगी आपके अकॉर्डिंग? फोर। फोर कौन? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन को लगा दीजिए आखिरी में, ठीक है। अब थर्ड का पंगा, थर्ड में कौन 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 है लिख लो। एक तो सिलिकॉन है, एक फास्फोरस है और एक मैग्नीशियम है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए ऑर्डर इन तीनों, देखो इन तीनों में कैसे चेक करोगे? ये तीनों एक ही पीरियड के हैं, तो आप ये लगाओगे क्योंकि एक ही पीरियड के हैं, राइट? मुझे बताइए आंसर। कॉन्फिडेंस क्या क्या दिया? 3s2 3p3, ये 3s2 3p2 और ये 3s2। बताओ जल्दी। पहले फास्फोरस नहीं, सबसे कम बताओ क्योंकि फिर हम इंक्रीज कर देंगे। मैग्नीशियम पड़ोसी से ज्यादा होगा, खाली पड़ोसी पड़ोसी। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा, बस पड़ोसियों से ज्यादा है। मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन सोडियम एंड एल्यूमिनियम, नॉट सिलिकॉन। क्लियर है? ठीक है जी। तो क्या लिखते हैं? सिलिकॉन आएगा, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है। पक्का? थर्ड पीरियड वाले हो गए। सेकंड में कौन बचा? फ्लोरीन और बोरॉन। बताओ किसकी कम है? इसकी कम है वो, तो देखना भी नहीं है। और फिर बोलिए, पक्का कर लेंगे? नोट कीजिए एकदम वाला क्वेश्चन। क्या वो बोलता है क्या डाउट है? पक्का? तो क्वेश्चन बता देगा 2 मिनट में। चलो तुम्हें 5 मिनट चाहिए। सर पहले एग्जाम में जाके प्रोडक्ट टेबल बना लेंगे, नहीं, इतना टाइम नहीं होता। रीडिंग टाइम में बना लेंगे। रीडिंग टाइम पे लिखना कौन होता है? अब वैसे ऐसे काम होता है। और मैं आपको ये बताऊंगा
सेग्रीगेट करना पड़ता है, इतने टाइम में ये करना है, बाकी के बचे टाइम में मुझे उसमें मेरे लिए वो करना है। एमसीक्यू सॉल्व करने में स्मार्ट वर्क तो उसमें बोलते हैं। एमसीक्यू सॉल्व होता है। हाँ करिए, उस टाइम पे जितना आप कर सकते हैं आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, और बाकी चीज़ें हैं 15 मिनट झक मारने के नहीं है, या पेपर में देखिए ही क्या क्या इसका 12th में तो स्टार्ट हुआ। वो 15 मिनट्स ही डिसाइड होता है कि आपका पेपर कितनी देर में कंप्लीट होने वाला है। कोई नहीं बताता ये चीज़ें, बस पढ़ा के भेज देते हैं। और मेरे आप जब टेस्ट देने आएंगे आंसर शीट आने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आगे प्रोवाइड करेगा आंसर शीट, ठीक है। आप क्लिप बोर्ड ला सकते हैं, पेन पेंसिल ला समझ आना, जैसे स्कूल का सेम डिट तो आंसर शीट एक्सेल शीट सब मिलेगा। हो गया है? हो गया? आपका इसका हो गया? चलो ओके, मैं आप लोग क्रॉस चेक करिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा नियोन ज्यादा, ठीक है, देन बोरोन एंड देन क्लोरीन एंड देन कैल्शियम एंड देन आयोडीन। यस सर। मैडम यार कैसे बना फिर तुम्हारा सही है? मैं थोड़ा हाँ तो फिर मैडम इधर है ना हाँ ठीक है। और वो उधर है, हाँ ठीक है। चलो डन। आप लोगों को अगर नोट्स बनाने हैं रिकॉर्डिंग में सुन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मुझे क्या बताओ, अभी हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को निकाला, अब डालेंगे नाम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। जस्ट नाम सुना होगा फुली, इलेक्ट्रॉन गेन। अब ध्यान से समझेंगे, देखो अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा, है ना, आपके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, आपको ये समझ आएगा कि साइज तो बढ़ता है ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा डाउन द ग्रुप जाने पे तो वो आराम से आ जाएगा, कि उसको दिक्कत होगी आने में? हाँ साइज इंक्रीज करता है, हाँ तो एंटर करने में दिक्कत होगी। तो अच्छा अगर दिक्कत होगी, अच्छा आप लोगों को लगता है कि दिक्कत होगी, आप जरा इसको हम थोड़ा सा अलग एक्सपेरिमेंट, एक अलग एग्जांपल से समझते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है। ओके, आप लोग दशहरे के जो मेला होता है उसमें गए ही होंगे, जिस दिन दशहरा होता है, ठीक है जी। ओके, ग्राउंड में आप अपने फादर के साथ जो है गए हैं, ठीक है, छोटे बच्चे हैं, ठीक है। ओके, अब क्या करा है आपने, जस्ट मेले का जो ग्राउंड है जस्ट एंटर करा है उसके अंदर, हमारे आपने क्या करा है, जस्ट उसके अंदर एंटर करा है। मुझे बताओ जब आपके फादर ने आपको लेके एंटर किया, ठीक है, तो क्या आपके फादर ने कोई एनर्जी लगाई क्या एंटर करने के लिए? नहीं लगाई। मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा, है ना, जब हम एंटर करें तो कोई एनर्जी नहीं लगाई, ठीक है। लेकिन आपकी जिद है क्या कि मुझे आगे जाना है, मुझे रावण को बहुत पास से देखना है, ठीक है। आप पापा आगे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, जैसे जैसे वो आगे जाएंगे क्या होता जाएगा, भीड़ बढ़ती जाएगी, लेकिन आपकी जिद है मुझे आगे ही जाना है, क्या करेंगे तुम्हारे फादर? और लोगों को धक्का मारेंगे। बात समझ में आई कि जी जगह दे दो और वो आगे आगे निकलते जाएंगे। मुझे पता है कि उस केस में उनकी एनर्जी यूज हुई कि नहीं, ठीक है। ग्राउंड में अंदर आने में उनकी एनर्जी यूज हुई कि नहीं? ग्राउंड में वो आराम से आए या दिक्कत फील हुई? आराम से आए। जब नीचे जा रहे थे साइज तो बढ़ रहा था, इलेक्ट्रॉन आराम से आएगा या दिक्कत होगी? आराम से आएगा, ठीक है। जो आपका मेले वाला ग्राउंड है पूरा, इसका शेल, रावण का पुतला इज द न्यूक्लियस, और वो लोग सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, और जो हमारे फादर है वो भी
इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से आना है, बाहरी शेल में ही आना है, आराम से आ जाएगा। लेकिन आप जैसे ही उसको अंदर लेके जा रहे हो और इलेक्ट्रॉन है, वो जैसे है कहाँ आ रहे हो भाई साहब, क्या कर रहे हो, धक्का मार रहे हो, यही होगा, है ना। इसका मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन अंदर आता जाएगा उसको और दिक्कत होती जाएगी। तो मुझे बताओ छोटे एरिया में दूसरा आसान है, बड़े एरिया में? बड़े एरिया में एनर्जी किस केस में कम लगेगी, बड़े में कि छोटे में? तो ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? ठीक है जी, डन। तो ये बताओ आयनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी, ठीक है जी, है ना। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिए, है ना। एग्जांपल आई हो समझ आ गया अच्छे से, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी ग्रुप के अंदर, ठीक है। अच्छा पीरियड में क्या किया है, पीरियड में क्या है, पीरियड में साइज छोटा हो जाएगा तो अंदर आने में इलेक्ट्रॉन को दिक्कत होगी। तो शायद तो अगर दिक्कत होगी तो एनर्जी निकलेगी, निकलती है ना भाई, हम लोग सांस निकलती है एनर्जी, राइट। तो एनर्जी निकलेगी। तो आप मुझे बताओ इधर जाने पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, ठीक है। और एक्चुअली में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होता है बच्चे, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें अपनी जो एनर्जी है वो रिलीज करते हैं अंदर जाने के लिए। बात समझ में आ गई। तो अगर हम लोग पीरियड में बात करेंगे तो पीरियड में क्या होगी, ठीक है। लेकिन जैसे हम लोगों ने आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर देखा कि भाई नाइट्रोजन में झोल आता था, नियोन में झोल है ना, आपका बेरिलियम में झोल है, क्यों? क्योंकि ये हाफ में फुल्ली फिल्ड है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब तुम लोग क्या कर रहे हो कि तुम लोग ना, मतलब तुम जिस भीड़ में एंटर कर रहे हो, तुम्हारे फादर जिस भीड़ में एंटर कर रहे हैं, है ना, उसके सेंटर में कोई वीआईपी बैठा हुआ है ना, तुम हटा पाओगे? तुम उसके एरिया में जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। मेरी बात समझ में? तुम क्या होगा, तुम शांति से बैठोगे या खड़े रहोगे? बात समझ में आ गई, है ना। इसका वीआईपी कौन? नियोन, नाइट्रोजन और बेरिलियम। क्यों? कि हाफ फुल्ली फिल्ड है, स्टेबल है, वीआईपी। बात समझ में आई? तो मुझे बताओ अगर इसके अंदर अगर मैं बोलता हूं नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डालना है, इज इट पॉसिबल? नहीं। क्यों? क्योंकि वो 2p3 है, हाफ फील्ड है। अगला इलेक्ट्रॉन जाते ही वो 2p4 हो जाएगा, उसकी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी लॉस हो जाएगी। तो वो क्यों चाहेगा कि मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन आए? मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। तो भाई सेम सीन जो उसमें पढ़ा है ना आयनाइजेशन के अंदर, भाई सेम सीन इसके अंदर भी है, ठीक है। नाइट्रोजन के अंदर देखो सारे एक्सोथर्मिक है क्योंकि एनर्जी रिलीज करती है, लेकिन नाइट्रोजन नियोन और बेरिलियम एंडोथर्मिक होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर घुसने के लिए तुमको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी, ना कि निकालनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आई? तो ये वाला केस इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, नाइट्रोजन का आयनाइजेशन के अंदर भी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर। कैन बी प्रोसीड, आगे चल सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोगों की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट जो है खत्म होती है। आई थिंक यही यही तीन चार है ना। अच्छा मेटालिक जो करेक्टर है, वैसे वो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। ये वाली अच्छा नाम सुन लो, है ना। दिस इज एल्कली मेटल, दिस इज एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। इसको बोलते हैं बोरोन फैमिली, इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली, इसको बोलते हैं पी निकोजन, किसको बोलते हैं चारकोजन, इसको तो पता ही होगा, ऑर्गेनिक में बहुत पढ़े हैं, हेलोजन्स, द लास्ट वन इज नोबल गैस, ठीक है। ओके, अच्छा ये तो देखो ये सारी बारात कौन? मेटल वाली, है ना। और इधर में इधर वाले कौन? नॉन मेटल, और इधर में मेटल्स, जो कि दोनों की तरह बिहेव करते हैं। क्या इतना क्लियर है? आगे बढ़े, आगे चलिए। अच्छा अब हमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग कभी पढ़ते हो कि सर अभी हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ रहे थे कि सर Na के ऊपर प्लस क्यों आया, माइनस भी आया, तो वो सारी चीजें जो है वो हमें समझ आती है किससे? ऑक्सीडेशन स्टेट से। थोड़ा समझते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट आपका अभी केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जब हम लोग वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा बैलेंस इलेक्ट्रॉन और पढ़ाएंगे क्योंकि इसके बिना वेस्पर समझ नहीं आएगा। देखो मुझे बताओ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है आपका लिथियम का है 1s2 2s1, है ना। मुझे बताओ मैं इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दूं कि ये एक स्टेबल नोबल गैस बन जाए? एक। क्या सबके अगर मैं एक निकाल दूंगा बन जाएगा?
तो मुझे बताओ ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? +1 है, +1 ये है क्या आएगा? +1। मतलब वो तुम्हें पूरी समझ आ जाती है +1। इसका क्या आएगा? हाँ इसका देखो एक भी निकाल दोगे तो हाफ फील्ड हो गया और पूरे निकाल दोगे तो ये बन जाएगा। 3 निकाल दो है ना। तो वेरी अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा बच्चा कहां से कहां तक वेरी करता है। ठीक है तो कहां से +1 से लेके +3 और कभी-कभी +1 होती है। समझ में आया? कार्बन ओनली +4 इसके साथ तो विचार करा कुछ है नहीं बिकॉज़ ये कोवेलेंट है हमने पढ़ा है। ठीक है नाइट्रोजन मुझे बताओ नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन क्या है H2NP3 इस बेचारे के पास दुविधा है क्या? एग्जैक्टली कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाए कि स्टेबल हो जाए? 3 और कितने निकाले जाए? 5 फॉर द नॉर्मल गैस 5। ठीक है अगर 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो चार्ज कितना आएगा? माइनस का नहीं और 5 निकाले तो प्लस का 5। वो बताओ -3 से है इसका बताओ जरा फटाफट से हां से इसका से बहुत बढ़िया इसका 0 सिंपल 0 ये बात समझ में आ गई। दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन। ये दिस इज ऑक्सीडेशन। अब हो सकता है कि बच्चा को वैरी करते हैं जैसे फास्फोरस Cm है ना। अब मैं आपको देता हूं PCl3 तो इसमें ये +3 होगा लेकिन मैंने दिया PCl5 इसमें +5 होगा। तो अब मुझे ये समझने का रिक्वायरमेंट है कि +3 और +5 क्यों आया क्योंकि मुझे पता है कि भाई फास्फोरस जो है -3 से +5 वैरी करता है। बात समझ में आ गई? इतना क्लियर? थोड़ा सा हम लोग इसी कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट पे एक और इंपॉर्टेंट प्रोसीजर पढ़ेंगे एंड द इफेक्ट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। एक और कहानी के साथ शील्डिंग होता क्या है जरा दिक्कत समझो। दिक्कत ये है कि जब हम लोग अप टू डाउन मूव करते हैं इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है तो मैं यही पढ़ूंगा रिकॉर्डिंग हो गई। देखिए जब हम लोग अप टू डाउन मूव करते हैं तो इसमें ना देखो क्या होता है कि बच्चा यहाँ पर +1 है +3 है। होता क्या है कि अब हम मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है कि बच्चा अगर +3 होगा तो +3 मेरा ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू +1 क्योंकि +3 जाने के बाद वो नोबल गैस फंस जाएगा। तो एस को नीचे जाने में सब कुछ होना चाहिए ये भी +3 इसका बहुत स्टेबल होना चाहिए। बट मजे की बात ये है कि बच्चे नीचे जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। लोअर मतलब यहाँ पे +1 ज्यादा स्टेबल होगा यहाँ पर +3 ज्यादा स्टेबल होगा है ना। और यही दिक्कत इसके साथ भी है। अच्छा इसको मैं पूरा लिख देते हैं। हाँ ये तो समझना है ये तो समझना है इसमें। ठीक है अब तो यहाँ पर कितना है ऊपर कौन सा स्टेबल रहेगा +4 और नीचे +2। इसमें ऊपर कौन सा स्टेबल रहेगा +5 और नीचे में +3 लोअर में पॉजिटिव चार्ज बिकॉज़ ये मेटल है और मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन तो ये नहीं है बात। तो यहाँ पर दो टाइप का क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल बाय और दूसरा आता है कि थैलियम +3 is less stable than thallium +1 by। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए थैलियम आता कहाँ है। तुम्हें पहले तो यही पता होना चाहिए थैलियम है कहाँ। जब तक तुम्हें इसकी लोकेशन नहीं पता लगेगी तो समझ नहीं आएगा। वैसे मैंने क्वेश्चन बता दिया है। अब ये क्वेश्चन अगर आया तो या तो ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा और कोई नहीं आएगा। ये तीन ही एलिमेंट है ये और ये। बिल्कुल ही पागल हो गया और नहीं। ठीक है जी चलिए अब हमें समझना है कॉन्सेप्ट ऑफ शील्डिंग। कहानी सुनते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। आप लोगों से कहानी से पहले अपने पास कितने सबशेल होते हैं बच्चा 4 S P D F। S की शेप स्फेरिकल, P की शेप डबल, D की डबल डबल, F की डिफ्यूज्ड। 6 वो है ना फुल समझ आ गया। ठीक है कहानी सुनो। कहानी ये है कि भाई अनुष्का ने कुछ कांड कर दिया। ले लिया आपका एग्जांपल। ठीक है थैंक यू। पहले हमें वो लेना पड़ता है ना कंसेंट। हां वो लेना पड़ता है।
मम्मी कौन है घर की? हेड। मम्मी हेड होती है, ठीक है? तो मम्मी इज हेड और इसने कुछ कांड करा, मम्मी ने पकड़ा, ठीक है? अब सबसे पहले हुआ ये है कि भाई इसको जो है मतलब मम्मी ने पकड़ लिया ऐसे करके, ठीक है? और जो है इसके फादर बचाने आए, इसके फादर बचाने आए और जो है बोला गया है कि आए कि छोड़ दो कोई बात नहीं है ना। तो अब क्या हुआ, अब आप लोग मुझे बताइएगा, जैसे ही इसके फादर आएंगे है ना, मतलब इनकी मम्मी से बात करेंगे कि छोड़ दो, जो पकड़ होगी इसकी और इसके मम्मी की वो लूज हो जाएगी और ये क्या करेगी, ये पीछे निकल देगी। ये बात ध्यान समझिएगा, है ना? आप लोग बिलेट अपने आप को चालू चाहे, ठीक है? पकड़ रखा था, छोड़ दिया है, तुम धीरे धीरे पीछे होके तुम गायब हो, ठीक है? ओके, पहला केस समझ आया। दूसरे केस में आता है मैडम का बड़ा भाई, ठीक, वो भी सेम प्रोसीजर करता है। उस केस में भी हल्की सी पकड़ ली। मुझे बताओ किस केस में इसकी और मम्मी की पकड़ ज्यादा ढीली होगी, फादर वाले केस में या भाई वाले केस में? फादर वाले केस में। ये बात समझ में आई? मतलब फादर वाले केस में ये ज्यादा पीछे जाएगी और भाई वाले केस में कम पीछे जाएगी। अब आया इसका छोटा भाई, मम्मी छोड़ दो, मम्मी कह रही तू और आ, मम्मी बोलेगी तू और आएगा, तेरे कौन है तू आया, मम्मी करता हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है ना? उस केस में क्या होगा, इसकी पकड़ कुछ ज्यादा अच्छी नहीं। मेरी बात समझ में आई? तो मुझे बात बताओ सबसे बढ़िया शील्ड किसने करा इसको? उसके बाद भैया ने, उसके बाद छोटे भैया ने, जो भी करा नहीं करा, बात समझ में आई? अब समझते हैं, हमारे पास चार होते हैं। जो फादर है ना वो एस है, जो भाई है बड़ा भाई वो पी है, और जो छोटा भाई है वो डी है, उससे छोटा भी लगा लो वो एफ है, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? तो मुझे बताइए सबसे बढ़िया शील्डर कौन केमिस्ट्री में? एस, उसके बाद शील्डिंग में क्लियर हो गया, ठीक है? अब देखो, अच्छा अब क्वेश्चन होता है कि सर एस में ऐसा क्या जो पी फील्ड में नहीं है, तो क्या आप लोग उससे तो समझ गए फादर और भाई से, लेकिन हमें केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को समझना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ व्यू का जो बात है वो ये है कि जो एस है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का क्या मतलब है? गोल मटोल। अगर कोई भी चीज गोल मटोल है तो किसी भी चीज को बहुत अच्छे से ढक सकती है। ये बात समझिएगा। मम्मी कौन है? न्यूक्लियस है। मम्मी कौन है? न्यूक्लियस। और वो कौन है? एस शेल है। तो एस गोल मटोल है और न्यूक्लियस के ऊपर ऐसे आ जाएगा पूरा चढ़ के, समझ गए? तो वो क्या हो जाएगा, बच्चा को ढक जाएगा, ठीक है जी? अच्छे से क्लियर, पक्का? तो बढ़िया शील्डर कौन? एस, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। ये क्यों है? क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। सिमेट्रिकल, हाँ एक मिनट, सिमेट्रिकल, हाँ सिमेट्रिकल का मतलब नहीं ऐसा नहीं बच्चा, सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि वो हर एक्सिस से सेम है। पी जो होगा वो या तो एक्स पे होगा तो वाई जेड पे नहीं होगा, वाई पे होगा तो जेड एक्स पे नहीं होगा, समझ गए? ये है कैसा गोल मटोल, ये हर एक्सिस में सेम है, इसलिए हमें सिमेट्रिकल होगा, ठीक है? और क्या बोला? सिमेट्रिकल, स्फेरिकल, स्फेरिकल होते हैं, सिमेट्रिकल हो जाओगे। ये बात समझ में? तो जरा ध्यान से कीजिएगा, फोकस कीजिएगा इस पे, तो तुम्हें समझ आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। फिर से एक बार बोलूं, मुझे बात बताओ, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर कि जितने शेल्स होते हैं उतने ही सब शेल्स होते हैं। फर्स्ट शेल के अंदर एक सब शेल होता है एस, दो के अंदर दो, कौन कौन से? एस और पी। तीन के अंदर एस पी डी, चार के अंदर, समझ में आया? इसके अंदर दो होंगे एस और पी, इसके अंदर होंगे एस पी डी, बात समझ में आई? इसके अंदर क्या होगा? एस पी डी। वो अलग बात है कि फिल नहीं होगा इसके, ठीक है? फिल होता है वो नीचे वाले। अब ध्यान से समझना, जब मैं थैलियम का कॉन्फ़िगरेशन, मुझे लगा थैलियम का वैलेंस शेल कौन सा है? वैलेंस शेल वाला समझते हैं आप लोग? वैलेंस मतलब आखिरी वाला शेल कौन सा होगा, मुझे बताओ। इसका वैलेंस शेल नंबर कितना है? अरे 2, 2s2 2p1, तो सेकंड है ना? सेकंड। पीरियड नंबर जो होता है वही होता है, शेल सिंपल सी बात है। तो 2 3 4 5 6 क्लियर? इसके पीछे कौन? 5d, उससे पहले कौन? 2 1। ये वो कॉन्फ़िगरेशन, आगे के लिए मेरा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ये रखिए न्यूक्लियस कह रहा है मैं तो चला पावर लगाने, है ना? न्यूक्लियस कह रहा है मैं चला पावर लगाने। 4f, f क्या शील्डर है?
नहीं है, क्या करेगा वो? आगे बढ़ जाएगा। डी बढ़िया शील्डर है क्या? नहीं है। मुझे बताओ इसका सारा का सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर जाकर पड़ा? एस के ऊपर। और जैसे ही वो एस के ऊपर पड़ेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन एस को ऐसे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो एस के इलेक्ट्रॉन को ऐसे पकड़ लेगा कि बस पूछो ही मत। ये बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि बीच वाले है ही नहीं कोई शील्डर। ये बात समझ में आई है ना? अगर आपने किसी को फायर किया है ना, बीच के आपने दो शील्डर लगा रखे हैं, दोनों शील्डर अपने टाइम पे अड़ गए तो गोली लगेगी उसे और खतरनाक तरीके से उसको उसको लगेगी। ये बात समझ में आई? तुम बताओ सारा का सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे गया? क्या अब अगर इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गया और एस भी है, बढ़िया शील्डर भी है, पीछे कौन जाएगा? पीछे कौन जाएगा? पी। मेरी बात समझ में आई? मम्मी के आगे जब पापा आए, मैडम पीछे निकल ली है, न्यूक्लियस 6s 6p 6p कह रहा मैं तो चला। ठीक है, क्या बोलता भाई? मैं तो चला। 6p पीछे हो जाएगा। मुझे बताओ क्या ये दो इलेक्ट्रॉनों में निकलना आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है। क्यों? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सारा का सारा बेचारे के ऊपर पड़ चुका है। मतलब इसकी बदले की डांट पापा को सुनने को पड़ेगी कि तुमने इसको हर बार बचाया है। ठीक है ना भाई? तो ये तो निकल ली। तो मुझे बता दिया किस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान। अगर एक और कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? एक। प्लस 1 इज मोर स्टेबल देन प्लस 3। दिस इज द होल कांसेप्ट ऑफ शील्डिंग। बोलिए क्या अपना क्लियर अच्छे से? ठीक है, ये बहुत बेसिक बोलिए, ऐसे तो नहीं बोलूंगा। मतलब हम लोगों ने बहुत अच्छी खासी आज की क्लास में टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट करे। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगा सकते हैं। राइट, मैं आपको एक बार वो बताता हूँ। शायद हमको पढ़ाई कराई क्या? कल पहले वाला कर दिया। सर वो आपको कल दिखाना है? कल दे दो। नहीं आप बता दो। हाँ कल ही दे दो। मैडम मैं चालू की संडे से पहले आप लोग एक अच्छी क्वांटिटी में है ना प्रिपेयर हो जाए। अच्छा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आ गए। ठीक है, बाकी तो एक ना एटॉमिक साइज के अंदर एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक साइज का ना ऑर्डर आता है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का ऑर्डर आता है। वो हम लोग एक बार समझेंगे जिससे मैं आपको उसका एक ऑर्डर दे दूंगा। उसके बाद हम लोग बाय करेंगे। जैसे हमारे पास आइसो पहले तो ये समझिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स कॉमन होता है। इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। सेम होते हैं, आइसो मीन सेम। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, सिंपल सी बात है। मुझे बताइए न्यून में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या 10 10। एटॉमिक नंबर 10 और 10। ओके, Na+ में कितने? 10। Mg2+ में कितने? 10। और Al+3 में कितने? ठीक है। अच्छा S- में कितने? 10। क्योंकि 9 होते हैं। O2 माइनस 10। अच्छा O2 माइनस और N3 माइनस 10। हो गया काम खत्म? सब में कितने हैं? 10। ठीक है, सिंपल सी बात ध्यान रखनी है आप लोगों को क्या कि इसके अंदर अनायन जो होता है उसका साइज सबसे बड़ा होता है, उसके बाद आता है आपका न्यूट्रॉन और उसके बाद आता है आपका प्रोटॉन। ठीक है, ये ऑर्डर आप हमेशा ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा है 3 माइनस 9। हाँ, अब वो मैं एक बार और मैं दे देता हूँ। अब आता है कि अनायन में सर अगर 2-3 मतलब अनायन आ गए फिर क्या करेंगे? जिसका ज्यादा होगा वो जाएगा और कैटायन में जितना छोटा होगा वो जाएगा। मतलब ऑर्डर यही है। जितना छोटा होगा तो मतलब सॉरी, जितना देखो नेगेटिव का जितना चार्ज बढ़ा वो उतना बड़ा होगा और कैटायन का जितना बड़ा वो उतना छोटा होगा। ठीक है ना? 99% चांसेस है क्वेश्चन सर एक यही बार मिलेगा। कंफर्म करने के लिए कटायन में प्लस चार्ज था और इस वाले में माइनस था। हाँ, ठीक है राइट। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा ना, क्वेश्चन फंसता है यही फंसेगा। ठीक है, यही बहुत फेमस क्वेश्चन है इसमें और सारे भी ना 2-3 आ जाते हैं। ठीक है, हो सकता है न्यून ना हो बीच में तो
नहीं है तो ऑर्डर वही चलेगा। न्यूट्रल नहीं है तो हटा देंगे न्यूट्रल को और क्या होगा बस, है ना। हो सकता है आपको ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, तो सेम ऑर्डर लगा बस, बीच का सारा हटा दो। एम आई क्लियर।